हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल गोपाल JCERT क्लासेस में। आज हम सभी विद्यार्थी JCERT क्लास 5 इंग्लिश बुक सनशाइन यूनिट 2 पोएम ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक्स का सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। साथ में पोएम को भी हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ेंगे। क्लास 5 इंग्लिश बुक सनशाइन यूनिट 2 पोएम ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक्स। तो देखिए, पोएम का नाम है ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक्स। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है डू यू नाउ। डू यू नाउ का हिंदी अर्थ होगा क्या आप जानते हैं। उसके नीचे है सम पीपुल कैन रिकॉग्नाइज अदर पीपुल थ्रू देयर टच एंड स्मेल। तो इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद है कुछ लोग दूसरे लोगों को छूकर और सूंघकर पहचान सकते हैं। हैव यू एवर सीन सच पीपुल। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है। हाउ डू यू थिंक दे डू इट। आपके विचार से वे ऐसा कैसे कर पाते हैं। रीड टू नाउ व्हाट ए बॉय थिंक अबाउट इट। यह जानने के लिए पढ़िए कि एक लड़का इसके बारे में क्या सोचता है। रीड एंड एंजॉय, पढ़े और आनंद लीजिए। तो देखिए, पोएम का पहला सेंटेंस है आई मे नॉट सी द अवे यू डू। तो इसका हिंदी अर्थ है मैं तुम्हारी तरह देख नहीं सकता। विथ आई सो ब्राइट एंड क्विक। तुम्हारी आंखें बहुत चमकीली और तेज है। बट आई नाउ वेयर फ्लावर अबाउंड। लेकिन मुझे पता है कि फूल कहाँ ज़्यादा बहुत खिलते हैं। एंड वेयर द ग्रास ग्रोज थिक। और कहाँ घनी घास उगती है। आई नाउ इफ यू आर काइंड ए लिटिल। मैं जान सकता हूँ कि तुम थोड़े दयालु हो। एंड आई नाउ इफ यू आर टॉल। और मैं जान सकता हूँ कि तुम लंबे हो। उसके बाद देखिए, लिखा हुआ है ओ आई कैन सी सो मैनी थिंग। ओ मैं बहुत सी चीज़ें देख सकता हूँ। यू मे नॉट सी एट ऑल। जिन्हें शायद तुम बिल्कुल नहीं देख सकते। आई यूज माई ईयर्स एंड हैंड्स फॉर आइज। मैं अपनी आँखों के स्थान पर अपने कानों और हाथों का उपयोग करता हूँ। एंड मेक देम सी फॉर मी। और उनसे अपने देखने का काम करवाता हूँ। आई लिस्टन हार्ड एंड जेंटली टच। मैं ध्यान से सुनता हूँ और धीरे से छूता हूँ। एंड थस इट इज आई सी। और इस प्रकार मैं देख पाता हूँ। गॉड मस्ट हैव ए रीजन। ईश्वर के पास अवश्य कोई कारण होगा। फॉर मेकिंग मी लाइक दिस। मुझे ऐसा बनाने का। परहैप्स ही मेंट फॉर मी टू सी। शायद उन्होंने मुझे देखने के लिए बनाया है। व्हाट अदर पीपुल मिस। उन चीज़ों को जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाते। तो इस पोएम के लेखक है बारबरा बोर्डाइन। उसके बाद देखते हैं नाउ न्यू वर्ड। नए शब्द को जाने। पहला शब्द है BLIND ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा। उसके बाद है ABOUND अबाउंड। अबाउंड मीन्स बहुत अधिक। उसके बाद है THICK थिक। थिक मीन्स घना। उसके बाद है GENTLY जेंटली। जेंटली मीन्स धीरे से। उसके बाद है REASON रीजन। रीजन मीन्स कारण। उसके बाद है PERHAPS परहैप्स मीन्स शायद। चलिए देखते हैं इसके बाद रीड एंड फाइंड आंसर दीज क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर झारखंड बोर्ड की पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहते हैं। ए नंबर है आंसर दीज क्वेश्चन। एक नंबर का क्वेश्चन है
हु इज द स्पीकर इन द पोएम। तो देखिए इन सभी का उत्तर नीचे दिया हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोएम, कविता में वक्ता कौन है। तो एक नंबर का आंसर है द स्पीकर इन द पोएम इज ए ब्लाइंड चाइल्ड, कविता में वक्ता एक नेत्रहीन बच्चा है। 2 नंबर का क्वेश्चन व्हाट डोज द चाइल्ड यूज फॉर आइज, बच्चा आंखों के स्थान पर किसका उपयोग करता है। तो 2 नंबर का आंसर है द चाइल्ड यूज हिज ईयर एंड हैंड्स फॉर आइज, बच्चा अपनी आंखों के स्थान पर कानों और हाथों का उपयोग करता है। तो विद्यार्थियों आप लोग इस वीडियो को रोक लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है हाउ डोज द चाइल्ड सी, बच्चा कैसे देखता है। तो 3 नंबर का आंसर है द चाइल्ड सी बाय लिस्टिंग केयरफुली एंड टचिंग जेंटली, बच्चा ध्यान से सुनकर और धीरे से छूकर देखता है। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है वाई हैज गॉड मेड हिम लाइक दिस, ईश्वर ने उसे ऐसा क्यों बनाया है। तो 4 नंबर का आंसर है गॉड हैज मेड हिम लाइक दिस सो दैट ही कैन सी व्हाट अदर पीपुल मिस, ईश्वर ने उसे ऐसा इसलिए बनाया है ताकि वह उन चीज़ों को देख सके जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है हाउ डोज द चाइल्ड फील, बच्चा कैसा महसूस करता है। द चाइल्ड फील्स दैट गॉड मस्ट हैव ए रीजन फॉर मेकिंग हिम लाइक दिस एंड एक्सेप्ट हिमसेल्फ पॉजिटिवली, बच्चा सोचता है कि ईश्वर ने उसे ऐसा बनाने का कोई कारण जरूर रखा है और वह स्वयं को सकारात्मक रूप से स्वीकार करता है। तो 1 नंबर का सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद आप देखते हैं बी नंबर। बी नंबर दिया गया है फाइंड द रिमिंग वर्ड। रिमिंग वर्ड मतलब एक जैसे सुनने वाले शब्द, जैसे यहाँ पर है क्विक, क्विक जैसा सुनने वाले शब्द होता है THIC के थिक, ALL ऑल का रिमिंग वर्ड लिखेंगे टॉल, TALL टॉल, SCC सी का रिमिंग वर्ड MME, THIS दिस का रिमिंग वर्ड MISS मिस, MAY मे का रिमिंग वर्ड WAY अवे। उसके बाद सी नंबर है कंप्लीट द सेंटेंस, इन वाक्यों को पूरा करें। आई मे नॉट सी द अवे you do, I know if you are kind a little, and where the grass grows thick, and make them see for me, God must have a reason। उसके बाद डी नंबर में दिया हुआ है राइट येस और नो, येस मतलब हाँ होता है और नो मतलब नहीं। द चाइल्ड इन द पोएम इज ब्लाइंड, कविता में बच्चा अंधा है, तो ये वाला सेंटेंस सही है, यानी यहाँ पर लिखेंगे येस। 2 नंबर सेंटेंस है द चाइल्ड डोज नॉट नाउ इफ यू आर लिटिल और टॉल। 2 नंबर बच्चा नहीं जानता कि आप छोटे हैं या लंबे, तो बच्चा तो महसूस कर सकता है कि आप छोटे हैं या लंबे, तो ये सेंटेंस गलत है, इसके सामने लिखेंगे एन और नो। 3 नंबर है द चाइल्ड यूज ईयर एंड हैंड्स फॉर आइज, बच्चा आंखों के लिए कानों और हाथों का उपयोग करता है, तो ये सेंटेंस सत्य है, यहाँ पर लिखेंगे यस। उसके बाद है 4 नंबर। 4 नंबर है द चाइल्ड लिस्टन हार्ड एंड टच जेंटली, बच्चा ध्यान से सुनता है और धीरे से छूता है, ये वाला सेंटेंस सही है, यहाँ पर लिखेंगे यस। उसके बाद 5 नंबर गॉड हैज ए रीजन टू मेक एवरीवन स्पेशल, तो यहाँ पर लिखना है यस। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।